Hello guys, welcome to Arkham Academy, an ultimate and the premier academy to crack different examinations like state PCS, BSSC, SSC CGL and other competitive exam. This is me रोहित कुमार और आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिलीजियस मूवमेंट। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है। Who of the following said good government is no substitute for good government? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, सेकंड ऑप्शन है महर्षि डी के कारवे, थर्ड ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, फोर्थ ऑप्शन है स्वामी दयानंद। फर्स्ट ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, सेकंड ऑप्शन है महर्षि डी के कारवे, थर्ड ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और फोर्थ ऑप्शन है स्वामी दयानंद। एंड द करेक्ट आंसर इज स्वामी दयानंद। Now the next question is who was the first president of British Indian Association? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले संस्थापक कौन रह चुके थे। Who was the first president of British Indian Association? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले संस्थापक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है एस एन बैनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड ऑप्शन है राधा कांत देव, फोर्थ ऑप्शन है आनंद मोहन बोस। Who was the first president of British Indian Association? फर्स्ट ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड ऑप्शन है राधाकांत देव, फोर्थ ऑप्शन है आनंद मोहन बोस। एंड द करेक्ट आंसर इज राधाकांत देव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, किनके द्वारा स्थापना की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया की। फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, थर्ड ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फोर्थ ऑप्शन है मोहन राय। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किनके द्वारा स्थापना किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, थर्ड ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फोर्थ ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। एंड द करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय अपोज्ड। राजा राम मोहन राय ने किस नीति का विरोध किया था। फर्स्ट ऑप्शन है आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा, सेकेंड ऑप्शन है चाइल्ड मैरिज बाल विवाह, थर्ड ऑप्शन है सती प्रथा और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। राजा राम मोहन राय अपोज्ड, राजा राम मोहन राय ने किस नीति का विरोध किया था। पहला मूर्ति पूजा का, दूसरा बाल विवाह का, तीसरा सती प्रथा का या चौथा इनमें से सभी। एंड द करेक्ट आंसर इज इनमें से सभी, मतलब कि आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा बाल विवाह और सती प्रथा तीनों जो है राजा राम मोहन राय इसका विरोध करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिगेन द फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट किसने शुरू किया था। हु बिगेन द फराजी मूवमेंट, फराजी आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड ऑप्शन है हाजी शरीफुल्लाह, थर्ड ऑप्शन है सैयद अहमद, फोर्थ ऑप्शन है सलीमुद्दौला। फराजी आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, हाजी शरीफुल्लाह के द्वारा, सैयद अहमद के द्वारा और सलीमुल्लाह के द्वारा। एंड द करेक्ट आंसर इज हाजी शरीफुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो था फराजी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा, इनमें से कौन वो शख्स थे जिन्होंने आत्मीय सभा का संस्थापना किया था। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज राजा राम मोहन राय, सेकेंड ऑप्शन इज स्वामी दयानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन इज स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन इज अरविंदो घोष। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे। फर्स्ट ऑप्शन राजा राम मोहन राय, सेकेंड ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन अरविंदो घोष। एंड द करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन राय। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरी सिस्टम कंसर्न। हली सिस्टम जो है किससे संबंधित है। हली सिस्टम कंसर्न, हली सिस्टम का किससे संबंधित है। पहला बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर, सेकेंड ऑप्शन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स किसानों का शोषण, थर्ड ऑप्शन है अनटचेबिलिटी अप्रेस्यता, फोर्थ ऑप्शन है इलिटरेसी अशिक्षा। हाली प्रणाली किससे संबंधित है। बंधुआ मजदूर से, किसानों का शोषण से, अस्पृश्यता से या अशिक्षा से। एंड द करेक्ट आंसर इज
बॉन्डेड लेबर्स, बंधुआ मजदूर से हाली प्रणाली संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय एस्टैब्लिश ब्रह्म समाज इन विच ईयर? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? राजा राम मोहन राय एस्टैब्लिश ब्रह्म समाज इन विच ईयर? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? एंड द ऑप्शन इज 1860 AD, सेकेंड ऑप्शन 1820 AD, थर्ड ऑप्शन 1828 AD, फोर्थ ऑप्शन 1830 AD। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1816 में, 1820 में, 1828 में या 1830 में? एंड द करेक्ट आंसर इज 1828, 1828 AD। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट सभा सेटअप बाय राजा राम मोहन राय वाज? राजा राम मोहन राय के द्वारा पहला कौन सा सभा था जो कि स्थापित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्म समाज, सेकेंड ऑप्शन है आर्य समाज, थर्ड ऑप्शन है तत्वबोधिनी सभा, फोर्थ ऑप्शन है आत्मीय सभा। ऐसा कौन सा वो प्रथम सभा था जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मो सभा, सेकेंड ऑप्शन है आर्य समाज, थर्ड ऑप्शन है तत्वबोधिनी सभा, फोर्थ ऑप्शन है आत्मीय सभा। एंड द करेक्ट आंसर इज आत्मीय सभा। आत्मीय सभा वो सभा था, पहला सभा जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड इज फर्स्ट फेमस स्पीच एट शिकागो इन विच ईयर? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना प्रसिद्ध भाषण किस वर्ष दिया था? स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच एट शिकागो इन विच ईयर? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना प्रसिद्ध भाषण किस वर्ष दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1893, सेकेंड ऑप्शन है 1894, थर्ड ऑप्शन है 1895, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। फर्स्ट ऑप्शन 1893, सेकेंड ऑप्शन 1894, थर्ड ऑप्शन 1895, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद ने चिकागो में अपना प्रसिद्ध भाषण किस वर्ष दिया था? एंड द करेक्ट आंसर इज 1893, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण शिकागो में दिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव राजा राम मोहन राय द टाइटल ऑफ राजा? उस व्यक्ति या शख्स का नाम बताइए जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेम द पर्सन हु गेव राजा राम मोहन राय द टाइटल ऑफ राजा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सेकेंड ऑप्शन है अकबर द्वितीय, थर्ड ऑप्शन है द फॉलोअर ऑफ ब्रह्म समाज का अनुयायी, फोर्थ ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल हु अपोज सती प्रथा, तो सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज का अनुयायी, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवी। एंड द करेक्ट आंसर इज अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय इज इन? राजा राम मोहन राय की समाधि किस स्थान पर है? द समाधि ऑफ राजा राम मोहन राय इज इन? राजा राम मोहन राय की समाधि किस स्थान पर है? फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकेंड ऑप्शन है लंदन इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है ब्रिस्टल इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन है कनाडा। राजा राम मोहन राय की समाधि किस स्थान पर है? फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकेंड ऑप्शन है लंदन इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है ब्रिस्टल इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन है कनाडा। एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रिस्टल इंग्लैंड। ब्रिस्टल इंग्लैंड वो जगह है जहां पे राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दार उल उल्लम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय? दार उल उल्लम की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? दार उल उल्लम की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज मौलाना शिबली नुमानी, सेकेंड ऑप्शन मौलवी हुसैन अहमद, थर्ड ऑप्शन मौलवी अब्दुल्ला चक्रवली, फोर्थ ऑप्शन मौलाना अहमद रिजा खान। दार उल उल्लूम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है मौलाना शिबली नुमानी, सेकेंड ऑप्शन है मौलवी हुसैन अहमद, थर्ड ऑप्शन है मौलवी अब्दुल्ला चक्रालवी, फोर्थ ऑप्शन है मौलाना अहमद रिजा खान। एंड द करेक्ट आंसर इज मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा जो था दार उल उल्लूम की स्थापना की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रह्मो समाज वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? ब्रह्म समाज जो था किस सिद्धांत पे आधारित था? द ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पे आधारित था? फर्स्ट ऑप्शन है मोनोथीज्म,
अद्वैतवाद, सेकेंड ऑप्शन है पॉलीथिज्म, बहुदेववाद, थर्ड ऑप्शन है एथिज्म, नास्तिकता, फोर्थ ऑप्शन है मोनिज्म, एकत्ववाद। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पे आधारित था? अद्वैतवाद पे, बहुदेववाद पे, नास्तिकता पे और एकत्ववाद पे। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पे आधारित था? अद्वैतवाद पे, बहुदेववाद पे, नास्तिकता पे, एकत्ववाद पे। एंड द करेक्ट आंसर इज अद्वैतवाद, मोनोथिज्म पे। द ब्रह्मो समाज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द मोनोथिज्म। अद्वैतवाद सिद्धांत पे ब्रह्म समाज की आधारित की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर नॉट प्रोटेस्टेड बाय राजा राम मोहन राय? निम्नलिखित में से किसका राजा राम मोहन राय ने विरोध नहीं किया था? पहला चाइल्ड मैरिज, सेकंड सती सिस्टम, थर्ड ऑप्शन वेस्टर्न एजुकेशन, फोर्थ ऑप्शन आइडल्ट्री। निम्नलिखित में से किसका राजा राम मोहन राय ने विरोध नहीं किया था? फर्स्ट ऑप्शन है बाल विवाह, सेकंड ऑप्शन है सती प्रथा, थर्ड ऑप्शन है पश्चिमी शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन है मूर्ति पूजा। निम्नलिखित में से किसका राजा राम मोहन राय ने विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पश्चिमी शिक्षा या फिर मूर्ति पूजा? एंड द करेक्ट आंसर इज पश्चिमी शिक्षा, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन। राजा राम मोहन राय जो थे वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध नहीं किया करते थे, बाकी सब बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following social reformers strongly opposed Jury Act of 1826? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का कड़ा विरोध किया था? Name the social reformers who strongly opposed Jury Act of 1826. Name the following social reformers who strongly opposed Jury Act of 1826. निम्नलिखित में से कौन वो समाज सुधारक थे जिन्होंने 1826 में जूरी अधिनियम का कड़ा विरोध किया था? फर्स्ट ऑप्शन है ईश्वर चंद विद्यासागर, सेकेंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है एम जी रनाडे, फोर्थ ऑप्शन है राजनारायण बसु। फर्स्ट ऑप्शन है ईश्वर चंद विद्यासागर, सेकेंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है महादेव गोविंद रनाडे, फोर्थ ऑप्शन है राजनारायण बासु। एंड द करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वो समाज सुधारक थे जिन्होंने 1826 में जूरी अधिनियम का कड़ा विरोध किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुस्तान इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वाज? उस व्यक्ति का नाम बताएं जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था। उस व्यक्ति का नाम बताएं जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नए हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था। फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सेकंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है एम जी रनाडे, फोर्थ ऑप्शन है राजनारायण बसु। The best representative of New Hindustan in the second half of the 19th century was स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एम जी रनाडे या राजनारायण बसु। एंड द करेक्ट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वो शख्स थे जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किया करते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Vivekanand attended the Parliament of World's Religious held at Chicago in which year? विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म आयोजन संसद में भाग लिया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1867, सेकेंड ऑप्शन है 1848, थर्ड ऑप्शन है 1893, फोर्थ ऑप्शन है 1901। Vivekanand attended the Parliament of World Religion held at Chicago in which year? 1867, 1845, 1893 या 1901? And the correct answer is 1893. Now the next question is who among the following founded Widow Remarriage Association? निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी? Who among the following founded Widow Remarriage Association? निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी? फर्स्ट ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सेकेंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है विष्णु परशुराम, फोर्थ ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी? फर्स्ट ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सेकेंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है विष्णु परशुराम, फोर्थ ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। एंड द करेक्ट आंसर इज
विष्णु परशुराम वो शख्स थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ की क्या की थी, स्थापना की थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रिफॉर्मर wrote the book जनयान योग, कर्म योग एंड राजयोग? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सुधारकों ने जनयान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? निम्नलिखित प्रसिद्ध सुधारकों में से किसने जनयान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? फर्स्ट ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सेकंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। फर्स्ट ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सेकंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। एंड द करेक्ट आंसर इज स्वामी विवेकानंद वो प्रसिद्ध समाज सुधारक में से थे जिन्होंने जनयान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? Who among the following is known as the Martin Luther of India? निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज दयानंद सरस्वती, सेकंड ऑप्शन इज स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन इज महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन इज राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, महात्मा गांधी को या राजा राम मोहन राय को? एंड द करेक्ट आंसर इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? Who among the following organization supported शुद्धि मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? फर्स्ट ऑप्शन है आर्य समाज, सेकंड ऑप्शन है ब्रह्म समाज, थर्ड ऑप्शन है देव समाज, फोर्थ ऑप्शन है प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में से किस समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? फर्स्ट ऑप्शन आर्य समाज, सेकंड ऑप्शन ब्रह्म समाज, थर्ड ऑप्शन देव समाज, फोर्थ ऑप्शन प्रार्थना समाज। एंड द करेक्ट आंसर इज आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, सेकंड ऑप्शन है एम एन दास गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन है स्वामी रागनाथ नंदा। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? फर्स्ट ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, सेकंड ऑप्शन है एम एन दास गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन है स्वामी रागनाथ नंदा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वामी विवेकानंद established रामकृष्ण मिशन in which year? स्वामी विवेकानंद established रामकृष्ण मिशन in which year? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1867, सेकंड ऑप्शन है 1897, थर्ड ऑप्शन है 1895, फोर्थ ऑप्शन है 1945। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1867, सेकंड ऑप्शन है 1897, थर्ड ऑप्शन 1895, फोर्थ ऑप्शन 1945 1945। एंड द करेक्ट आंसर इज 1897। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ईयर आर्य समाज फाउंडेड? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? द ईयर आर्य समाज वाज फाउंडेड। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1867, सेकंड ऑप्शन 1875, थर्ड ऑप्शन 1895, फोर्थ ऑप्शन 1945। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1867, 1875, 1895 या 1845 1945? एंड द करेक्ट आंसर इज 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु established
द आर्य समाज। आर्य समाज, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है एमजी रनाडे, सेकेंड ऑप्शन दयानंद, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है एमजी रनाडे, सेकेंड ऑप्शन है दयानंद, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following responsible for the revival of Vedas? Which of the following responsible for the revival of Vedas? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आर्य समाज की स्थापना की। Which of the following responsible for the revival of Vedas? उस पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने वेदास को रिवाइव करने में काफी कंट्रीब्यूट किया। फर्स्ट ऑप्शन है रामानुज, सेकेंड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने वेदास को रिवाइव करने में काफी मदद की। फर्स्ट ऑप्शन है रामानुज, सेकेंड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। एंड द करेक्ट आंसर इज दयानंद सरस्वती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड सेड लेट्स गो बैक टू द वेदास? किसने कहा था कि आओ वेदों की ओर वापस चलें? हु हैड सेड लेट्स गो बैक टू द वेदास? किसने कहा था कि आओ वेदों की ओर वापस चले? फर्स्ट रामानुज, सेकंड दयानंद सरस्वती, थर्ड स्वामी विवेकानंद, फोर्थ रामकृष्ण परमहंस। किसने कहा था कि आओ वेदों की ओर वापस चले? रामानुज ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने? हु हैड सेड लेट्स गो बैक टू द वेदास? फर्स्ट ऑप्शन रामानुज, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। एंड द करेक्ट आंसर इज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वो शख्स थे जिन्होंने कहा था कि आओ वेदों की ओर वापस चलें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटेन बाई। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सेकेंड ऑप्शन है रामानुज, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। सत्यार्थ प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा, रामानुज के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या रामकृष्ण परमहंस के द्वारा? एंड द करेक्ट आंसर इज दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यार्थ प्रकाश इज अ सैक्रेड बुक ऑफ। सत्यार्थ प्रकाश किसका पवित्र ग्रंथ है? पहला आर्य समाज का, दूसरा ब्रह्म समाज का, तीसरा थियोसॉफिकल सोसाइटी का, फोर्थ प्रार्थना समाज का। सत्यार्थ प्रकाश इज अ सैक्रेड बुक ऑफ सत्यार्थ प्रकाश किसका पवित्र ग्रंथ है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्य समाज, सेकेंड ऑप्शन है ब्रह्म समाज, थर्ड ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, फोर्थ ऑप्शन है प्रार्थना समाज। एंड द करेक्ट आंसर इज आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का पवित्र ग्रंथ है। आर्य समाज जो है सत्यार्थ प्रकाश का पवित्र ग्रंथ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यार्थ प्रकाश ऑथर नेम। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक के नाम कौन थे? किन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, सेकेंड ऑप्शन है महर्षि डी.के. कार्वे, थर्ड ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, फोर्थ ऑप्शन है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम कौन था? फर्स्ट है दयानंद सरस्वती, सेकेंड ऑप्शन है महर्षि डी.के. कार्वे, थर्ड ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, फोर्थ ऑप्शन है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एंड द करेक्ट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश को लिखा गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था?
Who among the following first used the word स्वराज and accepted हिंदी as the national language? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? फर्स्ट ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सेकेंड ऑप्शन है महर्षि डी के कॉर्बे, थर्ड ऑप्शन है स्वामी दयानंद, फोर्थ ऑप्शन है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उस शख्स का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजा राम मोहन राय ने, महर्षि डी के कॉर्बे ने, स्वामी दयानंद ने या फिर श्री राम शर्मा आचार्य ने? एंड द करेक्ट आंसर इज स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय वाज आल्सो नोन एज। राजा राम मोहन राय के अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है फादर ऑफ इंडियन रेजिडेंस, सेकेंड ऑप्शन है प्रॉफिट ऑफ इंडियन रेजिडेंस, थर्ड ऑप्शन है युगदूत, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। राजा राम मोहन राय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, सेकेंड है प्रॉफिट ऑफ इंडियन रेनेसेंस, थर्ड है युगदूत, फोर्थ है बोथ ए एंड बी, और ई है ऑल ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस के नाम से या फिर प्रॉफिट ऑफ इंडियन रेनेसेंस के नाम से या फिर युगदूत के नाम से भी जाना जाता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? पहला है स्वामी सहजानंद, सेकंड है आत्माराम पांडुरंग, थर्ड है राजा राम मोहन राय, फोर्थ है दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, सेकंड ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, फोर्थ ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। एंड द करेक्ट आंसर इज आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1873 हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इन 1873 हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, फोर्थ ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? तो 1873 1873 को ज्योतिबा फूले फाउंडेड सत्यशोधक समाज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यशोधक समाज वाज लॉन्च्ड बाय। सत्यशोधक मूवमेंट जो था किनके द्वारा शुरू किया गया था? सत्यशोधक मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। सत्यशोधक आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। सत्यशोधक आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, थर्ड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। एंड द करेक्ट आंसर इज ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड। सत्यशोधक समाज ने क्या आयोजन किया था? सत्यशोधक समाज ने क्या आयोजन किया था? फर्स्ट ऑप्शन है अ मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन। सेकेंड ऑप्शन है अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात। गुजरात में मंदिर प्रवेश आंदोलन। थर्ड ऑप्शन है एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। फोर्थ ऑप्शन है अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। पंजाब में एक किसान आंदोलन।
सत्य शोधक समाज ने क्या आयोजन किया था? बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन, गुजरात में प्रवेश के लिए आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। सत्य शोधक समाज organized a movement for the upliftment of tribals in Bihar. Second, a temple entry movement in Gujarat. Third, an anti-caste movement in Maharashtra. Fourth, a peasant movement in Punjab. And the correct answer is C, an anti-caste movement in Maharashtra. महाराष्ट्र में एक जाति विरोधक आंदोलन जो है सत्य शोधक समाज का ने आयोजन किया था। Now the next question is, हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग? राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर कौन थे? पहला ऑप्शन है हरिदास स्वामी, सेकंड ऑप्शन है शिवदयाल साहब, थर्ड ऑप्शन है शिव नारायण अग्निहोत्री, फोर्थ ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री या स्वामी श्रद्धानंद? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री या स्वामी श्रद्धानंद? एंड द करेक्ट आंसर इज शिवदयाल शर्मा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल शर्मा जी थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल शर्मा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज नोन बाय द निकनेम लोकितवादी? लोकितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? पहला गोपाल हरि देशमुख, दूसरा एमजी रनाडे, थर्ड ऑप्शन ज्योतिबा फूले, फोर्थ बाल गंगाधर तिलक। हु वाज नोन बाय द निकनेम लोकहितवादी? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को, एमजी रनाडे को, ज्योतिबा फूले को या बाल गंगाधर तिलक को? लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को, एमजी रनाडे को, ज्योतिबा फूले को या बाल गंगाधर तिलक को? एंड द करेक्ट आंसर इज गोपाल हरि देशमुख वो शख्स थे जिन्हें लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख वो शख्स थे जिन्हें लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पर्सन हु हैज एस्टैब्लिश्ड मुक्ति मिशन। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। नेम द पर्सन हु हैज एस्टैब्लिश्ड मुक्ति मिशन। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, सेकंड ऑप्शन है एमजी रनाडे, थर्ड ऑप्शन है पंडित रामाबाई, फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। गोपाल हरि देशमुख ने, या महादेव गोविंद रनाडे ने, या पंडित रामाबाई ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? एंड द करेक्ट आंसर इज पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई वो शख्स थी जिन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। मुक्ति मिशन was established by पंडित रामाबाई। Now the next question is, in which year the Hindu Widow Remarriage Act was passed? हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? In which year the Hindu Widow Remarriage Act was passed? हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1856, सेकंड ऑप्शन है 1858, थर्ड ऑप्शन है 1862, फोर्थ ऑप्शन है 1859। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में, 1858 में, 1862 में, 1859 में? एंड द करेक्ट आंसर इज 1856। 1856 में हिंदू विधवा विवाह अधिनियम पारित किया गया था। In 1856, the Hindu Widow Remarriage Act was passed. Now, the next question is, what did the Act B5 of 1843 make illegal? 1843 का अधिनियम 5 क्या अवैध बनाता है? What did the Act B5 of 1843 make illegal? 1843 का अधिनियम B5 क्या अवैध बनाता है? फर्स्ट है चाइल्ड मैरिज, सेकंड इन्वेंटिसाइड,
थर्ड ऑप्शन सती, फोर्थ ऑप्शन स्लेवरी। 1843 का अधिनियम 5 क्या अवैध बनाता है? बाल विवाह को, भ्रूण हत्या को, सती सिस्टम को या फिर गुलामी को? 1843 का अधिनियम 5 क्या अवैध बनाता है? बाल विवाह को, भ्रूण हत्या को, सती को या गुलामी को? एंड द करेक्ट आंसर इज गुलामी। 1843 का अधिनियम 5 जो है गुलामी को अवैध बनाता है। The Act 5 of 1843 makes slavery an illegal act. Now the next question is Shraddha Act related to Shraddha शारदा एक्ट रिलेटेड टू शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा एक्ट रिलेटेड टू शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह की रोकथाम। सेकेंड ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह का रोकथाम। थर्ड ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ सती सिस्टम, सती प्रथा का रोकथाम। फोर्थ ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम, गुलामी प्रथा का रोकथाम। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह की रोकथाम से, या फिर अंतरजातीय विवाह की रोकथाम से, या सती प्रथा की रोकथाम से, या गुलामी प्रथा की रोकथाम से? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह की रोकथाम से, या अंतरजातीय विवाह की रोकथाम से, या सती प्रथा की रोकथाम से, और गुलामी प्रथा की रोकथाम से? एंड द करेक्ट आंसर इज बाल विवाह की रोकथाम। शारदा अधिनियम बाल विवाह की रोकथाम से संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द नेटिव मैरिज एक्ट पास? मूल निवासी विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द नेटिव मैरिज एक्ट पास? मूल निवासी विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1870, सेकेंड ऑप्शन 1872, थर्ड ऑप्शन 1879, फोर्थ ऑप्शन 1882। मूल निवासी विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1870 में, 1872 में, 1889 में, या फिर 1882 में? मूल निवासी विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1870 में, 1872 में, 1889 में, या फिर 1882 में? एंड द करेक्ट आंसर इज 1872। इन 1872 द नेटिव मैरिज एक्ट वाज पास्ड। मूल निवासी विवाह अधिनियम 1872 को पारित किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल? वो पर्सन का नाम बताइए जिन्होंने सती सिस्टम को इलीगल बताया था। पहला है वैरन हास्टिंग, सेकंड है विलियम बेंटिक, थर्ड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, फोर्थ है कर्जन। वो शख्स का नाम बताइए जिन्होंने सती सिस्टम को इलीगल बताया था। वैरन हास्टिंग ने, विलियम बेंटिक ने, कॉर्नवालिस ने, या फिर कर्जन ने? तो वो करेक्ट आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वो शख्स थे जिन्होंने सती सिस्टम को क्या बताया था? इलीगल बताया था, और उसको फिर फाइनली एबॉलिश भी करवाया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा खोजा गया था, स्थापित किया गया था? नेम द पर्सन हु हैड फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी किनके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला है मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है राजा राम मोहन राय, फोर्थ है स्वामी विवेकानंद। उस शख्स का नाम बताइए जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। मैडम एच.पी. ब्लावात्स्काई, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, या फिर स्वामी विवेकानंद? एंड द करेक्ट आंसर इज मैडम एच.पी. ब्लावात्स्काई जो थी वो पर्सन थे जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सेस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके कारण की गई थी? पहला ऑप्शन है सर विलियम क्रूक के द्वारा, सेकंड एम.एम. मालवीय के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है कॉलोनल एच.एस. एलकॉट के द्वारा। द सक्सेस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज मेनली ड्यू टू? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके कारण थी? पहला है सर विलियम क्रूक्स के द्वारा, सेकंड मदन मोहन मालवीय के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है कॉलोनल एच.एस. एलकॉट के द्वारा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम क्रूक्स के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, या फिर कॉलोनल एच.एस. एलकॉट के द्वारा? एंड द करेक्ट आंसर इज
एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, स्थापना की सफलता थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, सेकेंड ऑप्शन है मुकुंद राव पाटिल, थर्ड ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, फोर्थ ऑप्शन है बी आर सिंधे। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, सेकेंड ऑप्शन है मुकुंद राव पाटिल, थर्ड ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, फोर्थ ऑप्शन है बी आर सिंधे। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन विच ईयर? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष लागू किया गया था? एबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन विच ईयर? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष लागू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1828, सेकंड ऑप्शन है 1829, थर्ड ऑप्शन है 1830, फोर्थ ऑप्शन है 1831 एंड द करेक्ट आंसर इज 1829। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। एवोल्यूशन ऑफ सती रेगुलेशन वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1829। नाउ थैंक यू। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और हमको मोटिवेट करें। नाउ थैंक